नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कैलेंडर। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। और अगर आप और भी टॉपिक और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर और भी वीडियो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर, देखिए कैलेंडर, इसमें दो टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक है। जनरल ईयर और लीप ईयर, इनमें क्या डिफरेंस होता है देखिए। जनरल ईयर क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं। ठीक है। और इसमें होते हैं 366। इसमें 52 वीक होते हैं, मतलब हफ्ते, और एक ओड डे। ठीक है। इसमें भी 52 वीक होते हैं और दो ओड डे होते हैं इसमें। ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक है। और इसमें होती है 29 डेज की। ठीक है। इसमें क्या होता है, और जनरल डे में इसमें होता है 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर, उनका सेम डे होता है, सेम डे। लेकिन इसमें क्या होता है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर अलग अलग दिन होता है, डिफरेंट डे होते हैं, डिफरेंट डे। ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो, इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 2000 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2000 को मंडे ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी 2001 को मान लो 2004 को संडे था। ठीक है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2004 को मंडे होगा, एक दिन बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी, होप आपको पता ही होगा पहले से। देखिए, ठीक है, ये ये कैलेंडर, इसमें ये जनरल ईयर की डिटेल और ये लीप ईयर की डिटेल। ठीक है। अब लीप ईयर होता क्या है, लीप ईयर वो होता है जिसको 4 से डिवाइड कर दें तो वो पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है। जैसे 2000 है, इसको अगर हम 4 से करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा 500 पे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर जीरो। ठीक है। शेषफल जीरो बचेगा तो ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बस एक पॉइंट याद रखना, लीप ईयर में कौन से होते हैं। जैसे मान लो कोई डिजिट दे दी, ये 2000 दे दिया साल, अब लास्ट में 2 जीरो है ना जिनमें भी, उनमें लीप ईयर होगा या नहीं होगा वो कैसे देखते हैं, उन दो लास्ट की 2 जीरो को छोड़ दो। अब जो बचा है ना उसको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है। ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो ये 2000 था, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 × 5 = 20 हो गया, रिमाइंडर जीरो बच गया तो ये लीप ईयर है। अब मान लो उसने दे दिया 500, अब ये 2 जीरो छोड़ दो, अभी इसको देखो, ये जो है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है। ऐसे हम लीप ईयर का देखेंगे। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। जैसे मान लो वो पूछ लेगा 1 जनवरी 2013 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको बताया, देखिए यहाँ पे ये ये देखिए 1 जनवरी को सेम डे होता है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी 2013 को वही जो दिन था वही 31 जनवरी, 31 सॉरी 31 जनवरी 2013 को भी फ्राइडे होगा।
सॉरी दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा। 31 दिसंबर 2013 को भी फ्राइडे ही होगा। ठीक है, अब उससे अगला दिन क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2014, उसको सैटरडे हो जाएगा। फ्राइडे से अगला क्या होता है, सैटरडे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, अब मान लो वो कह दे कि 1 जनवरी 2008 को सैटरडे, मान लो सैटरडे। ठीक है, अब 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे देखिए। अब पहले तो इसको लीप ईयर देखेंगे है कि नहीं। ये 2008 है, तो 8 है तो पूरा लीप ईयर है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में मैंने आपको बताया था कि एक अगल जो 1 जनवरी को दिन होगा वो उससे अगला दिन 31 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे 1 जनवरी को दे रखा है सैटरडे। ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सैटरडे से नेक्स्ट संडे। ठीक है, और 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2009 आएगा, तो संडे के बाद मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी टाइप। क्वेश्चन की दूसरी टाइप क्या है, देखिए इसमें ये कह रहा है हमें 10 जनवरी 2013 को वेडनेसडे था, तो 15 अगस्त 2013 को क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखिए जो ये जनवरी है, जनवरी से हमें अगस्त तक जाना है। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 10 जनवरी का दे रखा है हमें, तो 10 जनवरी के बाद कितने बचे हैं, 31 का होता है जनवरी। जनवरी 31 की होती है। ठीक है, 31 में से 10 दे दिए तो कितने बच गए, 21 दिन। अब फरवरी, फरवरी में देखेंगे, ये 2013 ये लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी में कितने होते हैं, 28। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च में कितने होते हैं, 31, 31। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, फिर जुलाई में 31, अगस्त में, अगस्त का में पूछ रखा है। ठीक है, अगस्त कितनी अगस्त का पूछ रखा है, 15 अगस्त का, तो यहाँ पे 15 ही लेंगे जितना कि पूछ रखा है। जिस भी महीने का पूछते हैं वो उतना ही दिन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर देंगे हम। अब ये जो 31, ये जितने भी दिन है ना, इनको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो 21 को 7 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0। वो यहाँ पे लिख देंगे, जो रिमाइंडर जो बचेगा वो। अब फरवरी में 28 है, तो 28 को भी 7 से करेंगे तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 31 को करेंगे 7 से तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इस ऐसे ही यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, ये अब इन सबको जोड़ देंगे, ये 0 ये 0, ये 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 1 14। अब ये बच गया 14, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0। ठीक है, 0 बच गया। अब 0 का मतलब है जो दिन होगा ना, यहाँ पे जो भी दिया होगा, हमें वेडनेसडे दे रखा है तो इस दिन भी वेडनेसडे ही होगा। ठीक है, अब अगर ये मान लो यहाँ पे ये 0 ना आता, यहाँ पे मान लो 5 आ जाता, तो हमें जो भी दिन दे रखा है यहाँ पे वेडनेसडे दे रखा है, इससे 5 दिन आगे, मतलब कि वेडनेसडे के बाद 5 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो ये हो जाता मंडे, अगर वहाँ पे 5 रिमाइंडर बचता तो। इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब चलते हैं एक नई टाइप पे। मान लो हमें दे दिया अब 10 अगस्त 2001 को ट्यूसडे था। ठीक है, मंगलवार।
और उसने पूछ लिया 15 सितंबर 2002 को क्या वार होगा। तो हमने पहले देखा है कि 10 अगस्त 2001 को अगर ट्यूसडे है, तो जब हम एक साल बढ़ा देंगे तो इसी दिन एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 अगस्त 2002 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे से अगला वेडनेसडे, इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, वो ये दिन आ जाएगा। ठीक है, +1। अब हमें निकालना है 15 सितंबर का, तो मैं इसका भी बता चुका हूँ। अगस्त और सितंबर, अगस्त के 10 तारीख तक का दे रखा है, 10 का हमें पता लग गया वेडनेसडे है। ठीक है, अब अगस्त में होते हैं 31 दिन, तो बचे कितने दिन, 21 दिन अगस्त के बच गए। सितंबर में कितने होते हैं, 30 दिन। ठीक है, लेकिन हमें 15 ही दे रखा है, 15 तारीख का निकालना है, तो यहाँ पे 15 ही ले लेंगे। ठीक है, इसको 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और इसको 7 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1 ही। ठीक है, तो अब ये जो वेडनेसडे है उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अब मान लो उसने दे दिया हमें क्या, 14 मार्च 2011, 14 मार्च 2011 को फ्राइडे था। ठीक है, अब उसने मान लो 10 मई का पूछ लिया, 10 मई 2012 को क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया 14 मार्च 2012 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे से अगला सैटरडे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैटरडे नहीं होगा, यहाँ पे संडे होगा। क्यों, क्योंकि ये 2012 है, 12 में फरवरी होती है 29 डेज की, और मतलब कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में मैंने आपको बताया था +2 करेंगे। ठीक है, तो सैटरडे में, फ्राइडे में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 कर देंगे तो संडे आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 14 मार्च 2012 को क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, 10 मई का पूछा है, बस अब वैसे निकाल लेंगे। 10 मई का पूछ रखा है 2012 को, तो यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, मार्च के कितने दिन बचे, 31 होते, 14 आ चुके हैं, तो कितने बचे, 17 दिन। ठीक है, अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन, और मई में 10 पूछ रखा है तो 10 दिन ले लेंगे। ठीक है, इसको 7 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3, इसको 2 और इसमें 3। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 रिमाइंडर। ठीक है, अब ये जो आया 1, इसका मतलब है जो हमारा संडे था उससे अगला दिन होएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, मंडे आंसर। ठीक है दोस्तों, इनको इस तरीके से करेंगे। अब मान लेते हैं उसने दे दिया कि 15 अगस्त 1993 को फ्राइडे था, फ्राइडे। ठीक है, अब उसने पूछ लिया 6 मार्च 1993 को क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें, जो भी दे रखा है, मार्च है मान लो, ये मार्च से स्टार्ट कर देंगे हम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, मार्च में कितना दे रखा है, 6 मार्च से है, मार्च में होते हैं 31 दिन, तो 31 में से 6 गए तो इसके बचे 25 दिन। ठीक है, अप्रैल में होते हैं 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और अगस्त का 15 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15। अब इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 21 रिमाइंडर 4, इसमें 2,
इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1। अब इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 8, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब ये 15 आ गया और इसको 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 1 1 आ गया। ठीक है, अब हमें अगस्त का पता है। ठीक है, अगस्त का फ्राइडे दे रखा है और हमारा रिमाइंडर आ गया 1, मतलब कि अगस्त में एक हम क्या करते थे यहाँ पे, जो आता था रिमाइंडर उसमें जोड़ देते थे, मतलब ये जुड़ा हुआ है 1 में। तो अब इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, फ्राइडे से पहले आता है थर्सडे, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, तो ये 6 मार्च को क्या था, थर्सडे था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक तो वो क्या कर रहा था कि वो हमें एक डेट दे रहा था, उसके उसका डे भी दे रहा था, डे और डेट। ठीक है, और हमें दूसरी डेट दे के उसका डे पूछ रहा था कि क्या दिन होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर वो डायरेक्ट ही हमें डेट दे दे और उससे पूछे कि क्या दिन होगा उस दिन, तो इन क्वेश्चंस को हम बिना किसी, जो एक कोड होता है 144 0 25 20 0 36 146, ऐसा कुछ बिना कुछ याद करें हम इनको देखेंगे कि ये कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस कुछ पॉइंट याद करने हैं, वो आपको वैसे भी पता होता है। जैसे कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहली स्लाइड में। जैसे ये कैसे आता है, 365 दिन 5 डेज होते हैं एक साल में, तो उसमें कितने हफ्ते हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स, 52 दिन हो गए, 52 हफ्ते हो गए, तो एक बचा है, वो क्या हो गया, ओड डे। ठीक है, ऐसे ही हमें हमें दे रखा है, मान लो एक लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2 ओड डे। कैसे, 366 होते हैं दिन एक लीप ईयर में, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 53। 52 तो वीक हो गए और 2 ओड डे हो गए। ठीक है, ये ये हो गए। अब हमें सबसे पहले क्या होता है, हमें ओड लीप ईयर और ओड ईयर निकालना पड़ता है। मान लो हमें दे दिया 100 साल दे दिया कोई। ठीक है, उसमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने ओड डे होंगे, तो उनके 100 साल में कितने ओड डे आ जाएंगे वो निकल जाएंगे। जैसे मान हमें निकालना है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, अब लीप ईयर कैसे निकालेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो लास्ट की 2 जीरो होती हैं उनको छोड़ देते हैं, जो इससे पहले होता है उसको देखते हैं अगर वो पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो वो लीप ईयर होगा, तो ये लीप ईयर है नहीं। अब 100 को 4 से करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन वो 25 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 100 वाला जो है ये लीप ईयर नहीं है, तो एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। और ऑर्डिनरी ईयर कितने बच गए, 76। 100 टोटल थे, उसमें से 24 लीप ईयर है तो 76 ऑर्डिनरी ईयर। अब मैंने आपको ऊपर बताया एक लीप ईयर में कितने होते हैं ऑर्डिनरी डे, 2, और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1। ठीक है, तो अब ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 एंड 76, तो इनका आ जाएगा 124। ये 100 साल में इतने ओड ईयर आ गए। अब इनमें कितने हफ्ते होंगे, उसको करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 100 साल में ये 5 ओड डे आ गए, मतलब इनका डिफरेंस आएगा अगर कोई डेट है तो, टाइम है तो। अब हम मान लेते हैं, अब ये 5 आ गया ना, तो इसका मतलब है 100 साल हैं, जो 100 साल में 5 ओड डे। ऐसे ही अगर हम 200 साल का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ओड डे। 300 का निकालेंगे तो आ जाएगा 1 ओड डे, और अगर 400 का निकालेंगे तो आ जाएगा 0 ओड डे। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद कर रखनी है कि बस 100 साल आए तो 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। ठीक है, बस आपको ये याद करना है।
और फर्स्ट ऑड डे क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लो एक रिमाइंडर बच जाता है लास्ट में, तो वो हो जाएगा मंडे, और अगर 7 या 0 आए तो वो आ जाएगा संडे। ठीक है। बस इतना ही था ये। और अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो हमें दे दिया है उसने ये कि 14 जून 1993 दे दिया। इसकी हमें वो बताना है कि क्या डे होगा इस दिन। तो इसको सिंपली सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये जो डेट दे रखी है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये हो गया रिमाइंडर मतलब शेषफल, ये आ गया 0। ठीक है। अब हम देखेंगे साल कौन सा दे रखा है हमें, 1900 सेंचुरी 1900। ठीक है। 1900 में को कैसे देखेंगे, अब मान लो ये 400 है, 400 का मैंने आपको क्या बताया था पीछे, ऊपर देखिए 400 में कितना होगा 0 और डे। ठीक है। तो मतलब 400 का जो भी मल्टीपल साल होगा वो उसमें 0 ही होंगे। तो 1600 तक तो 0 ही हो गया, क्योंकि 1600 भी 400 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो 1600 तक तो हो गया 0 और डे। ठीक है। 1700, 1800 और 1900, तो 1900 में और 1600 में कितना हो गया, 300 का डिफरेंस हो गया। और मैंने आपको ऊपर बताया कि 300 में कितना वो आता है डिफरेंस, 300 का ओड डे क्या होते हैं, एक ओड डे। ये रहा 300 में एक ओड डे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1900 में 3 और 3 ओड डे हो गए। ठीक है। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। चार बस वो जो ऊपर बताया था मैंने आपको कि 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है और 400 में 0 होते हैं। बस उनको याद करके हम कोई इस तरह से किसी का भी निकाल लेंगे बेस मान के 400 का। और मान लो अब यहाँ पे दे देता अभी चल रहा है 2021। ठीक है। मान लो ये ही दे देता 2021 में कितना होता, तो हम इसको बेस मान के पहले तो निकाल लेते 2000 का। तो 2000 का कितना हो जाता, 2400 से पूरा हो रहा है तो वो 0 हो जाता इसका सेंचुरी का। ठीक है। अब आ जाते हैं ईयर पे। अब कौन सा ईयर आएगा। ठीक है। अब ईयर के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अब जो भी दे रखा है ना हमें, जैसे यहाँ पे 93 दे रखा है, तो 93 से पहले वाला क्या होएगा 92। अब हमें इसका वो निकालना है कितने साल इस कितने दिन इसमें ओड डे होंगे। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 92 का निकालने के लिए लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे। देखिए 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कि, कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, इतने तो हो गए लीप ईयर। और 92 में से 23 लीप ईयर हो गए तो बचे कितने 69 ऑर्डिनरी ईयर। और एक लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं 2, और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक, तो ये कितने हो गए 46 प्लस 69, तो ये हो गया 115। ये ओड डे हो गए। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएगा रिमाइंडर, ये आ जाएगा 3। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे ओड डे। तो 92 में कितने ओड डे हो गए 3। ठीक है। और इसको साफ कर देते पहले। अब 92 में ओड डे हमने निकाल लिया है 3 हो गए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट। अब ये आ गया है। अब हमें कौन से साल का निकालना है 1993 का, ये रहा। अब जो दे रखा है उसका निकालना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, ये पूरी डेट देखेंगे उस साल की क्या दे रखी है, 14 जून दे रखी है। ठीक है। तो 14 जून के लिए हमें पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में क्या दे रखा है 14। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। फरवरी में वो पहले देखेंगे, लीप ईयर तो नहीं है अभी, ये 93 है तो ये लीप ईयर है नहीं, तो इसमें आ जाएंगे कितने दिन 28, इसमें 31, इसमें
30, इसमें 31, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 2, इसमें ये रिमाइंडर जो बचेगा वो है, ठीक है। इसमें भी 0। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 6, 9 और 2 11, 11। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 4, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 93 में, ये 93 में 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब पहले इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए इसमें ये साफ हो गया। अब इनको बस हमें इतना ही करना था। अब इनको बस जोड़ लेंगे, ये जो भी आया हमारा 19, 3, 1900 में 3 कहाँ से आ गया, एक आएगा, 1900 में एक आएगा, ऊपर देखिए ये 1900 में एक है ना, 300 में एक, तो ये एक आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 और 4 8, 8 आ गया। अब 8 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और मैंने आपको बताया था 1 कब आएगा, जब हमारा मंडे होगा। 1 का मतलब होता है मंडे, 1 मतलब मंडे। अगर यहाँ पे मान लो 3 आ जाता हमारा, तो 3 क्या हो जाता, मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे हो जाता अगर यहाँ पे 3 आता तो। लेकिन हमारा 1 आया तो ये हो जाएगा मंडे, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चंस को इस तरह से करेंगे बिना कुछ याद करे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेंगी, ठीक है दोस्तों।